हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम FY 24-25 यानी कि AY 25-26 की ITR भरने जा रहे हैं। बट ITR भरने से पहले आपको क्या ज़रूर चेक करना चाहिए कि आप न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम किस में ज़्यादा अपना टैक्स बचा पाएंगे। तो फिर उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे कि डिफरेंसेस क्या हैं बेसिक, ताकि आपको हेल्प करें। एंड बेसिक डिफरेंस स्टार्ट ही ऐसे होता है कि आपकी इनकम अगर 3 लाख तक है न्यू टैक्स रिजीम में तो निल है। 3 से 7 लाख तक है तो उस पर 5% का टैक्स है। 7 लाख से 10 लाख तक है तो उसमें 10% का टैक्स है। 10 से 12 में 15% है। 12 से 15 में 20% है। एंड अबव 15 लाख 30% तक का आपको टैक्स पे करना पड़ता है अगर आपकी इनकम इस ब्रैकेट में आती है। बट उसके साथ साथ आपको बेसिक चीज़ें भी आपको देखनी होंगी कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल जाता है न्यू टैक्स रिजीम में, और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। एंड आपको एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि डिडक्शन अंडर फैमिली पेंशन जो है 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दी गई है FY 24-25 के लिए, जो हम इस साल ITR भरेंगे। और NPS कॉन्ट्रीब्यूशन 14% जो 24-25 के लिए है। एंड इस बार जो इवन आप पिछले साल से भी हो चुका है कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है वो न्यू टैक्स रिजीम ही है। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में तो एज इट इज़ कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं आए हैं, वो एज इट इज़ सेम है। जिससे 2.5 लाख तक आपकी इनकम पे नील टैक्स है, 2.5 से 5 लाख पे 5% है, 5 लाख से 10% पे 20% है, एंड अबव 10 लाख 30% है। तो हम डिसाइड कैसे करें इवन रेसिडेंट इंडिविजुअल के केस में जिनकी एज 60 से 80 ईयर्स है, जो एग्जामिशन लिमिट होती है बेसिक वो 3 लाख तक हो जाती है, 3 लाख तक नील होती है। एंड वही सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 80 ईयर्स एंड अबव जो है उनके लिए इसे 5 लाख तक रखा गया है कि उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनेगा। बट हम लोग क्या मेजर फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि हमें न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहिए। तो इसके साथ अगर हम बेसिक एग्जांपल लें कि हमारे पर डिडक्शंस काफ़ी कम हैं, जैसे कोई लोन नहीं है, या फिर कोई ऐसे LIC PF या ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं कट रही हैं हमारी जिससे हमें गुड अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिल सकता है, तो हमें न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमें डिडक्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो ही, और अगर इनकम हमारी 10 लाख से ऊपर है तो हमें बिल्कुल न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए, क्योंकि आप डिडक्शंस लगाने के बावजूद भी हम कई बार उस लिमिट तक नहीं पहुंच पाते। इसके लिए आप कई बार अपने टैक्स कैलकुलेटर जो है इनकम टैक्स की साइट पे उससे भी चेक कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, जैसे कि आप देखें न्यू टैक्स रिजीम में इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 7 लाख तक है उसे उन्हें 25,000 का रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में वो एज इट इज़ 12,500 रुपये है, जो है कि 5 लाख तक इनकम है तो 5% जो 2.5 लाख से 5 लाख होता है उसका 5% 12,500 रुपये वो आपको रिबेट मिल जाती है न्यू टैक्स रिजीम में। FY 24-25 के लिए ये लिमिट 25,000 है। एंड एक चीज़ और, जो हमारा न्यू टैक्स FY 25-26 के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें कि ये लिमिट 60,000 तक बढ़ा के कर दी गई है। एंड जो आप अगले साल जो रिटर्न भरेंगे उसमें आपके स्लैब रेट्स ये रहेंगी कि 4 लाख तक आपको इनकम नहीं देनी है, 4 लाख से 8 लाख तक में आपको 5% देना है, 8 लाख से 12 लाख में आपको 10% देना है, 12 लाख से 16 लाख में आपको 15% देना है, एंड 16 लाख से 20 लाख तक 20% देना है, एंड 20 लाख से 24 लाख तक 25%, एंड अबव 24 लाख सॉरी आपको 30% टैक्स पे करना है। तो मैं आशा करता हूँ इससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी समझने में कि आपके लिए क्या बेटर है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं टैक्स रिलेटेड या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपको उसको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।